आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2023 में इस बार मकर संक्रांति कब है? 14 या 15 जनवरी को? पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा? महापुण्य काल का समय क्या रहेगा? इस दिन किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और दान करने का सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? साथ ही आप जानने वाले हैं मकर संक्रांति की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन जो भी आवश्यक पूजन सामग्री होती है उसके बारे में। इस दिन दीपदान भी किया जाता है, तो दीपदान कितनी संख्या में और कहाँ कहाँ जरूर करना चाहिए, साथ ही इस दिन का क्या महत्व होता है और इस दिन राहुकाल का समय कब से कब तक रहेगा। राहुकाल के समय में किसी भी तरह का दान पुण्य पूजा संबंधी कोई भी शुभ कार्य करने से बचा जाता है। साल 2023 में इस बार भी 14 या 15 जनवरी किस दिन मकर संक्रांति मनाएं, इस बारे में लोगों में थोड़ा सा असमंजस जरूर होगा। लेकिन इस बार 15 जनवरी को यानी कि रविवार के दिन ही मकर संक्रांति मनाना शुभ रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचांग के अनुसार 14 जनवरी की आधी रात के बाद ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जनवरी की दोपहर तक पुण्यकाल है। मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का विशेष महत्व होता है, इसलिए पुण्यकाल का जो समय है वो स्नान, दान और मकर संक्रांति के दिन जो दही, चूड़ा या फिर तिल खाए जाते हैं उसके लिए सबसे उत्तम समय होता है। मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का पर्व होता है और इस पर्व के साथ ही देवलोक में रात्रि काल समाप्त हो जाता है और फिर दिन का आरंभ होता है। इसलिए इस दिन खास तौर पर सूर्य देव की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति अगर मध्य रात्रि के बाद हो तो अगले दिन सूर्योदय के समय पवित्र जल में स्नान करके सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इस दिन जब सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं तो स्वयं शनि महाराज भी उनका तिलों से पूजन करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर तांबे के पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और काले तिल मिलाकर उगते सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और इस अवसर पर अगर आप नदी में स्नान कर रहे हो तो अपनी अंजुलि में जल भरकर सूर्य देव का ध्यान करते हुए 3 बार ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों सह सूर्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा की जाती है। सूर्य देवता की धूप दीप जलाकर आरती की जाती है। और इस दिन क्योंकि पितरों के निमित्त जल भी तर्पण किया जाता है, पितरों को भी जल का दान दिया जाता है, तो पितरों को जल अर्पित करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। हर व्यक्ति को अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए तांबे के एक लोटे में आप काले तिल, जल, रोली, मौली, अक्षत डालकर और साथ में गुड़ डालकर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पित करें। पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रणाम करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। माघ का पूरा ही महीना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा करने वाला जो भक्त है वो पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगर आप माघ के पूरे महीने तिल से नारायण भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन भगवान नारायण की तिल से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन दीपदान करने का खास महत्व है। यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए। दीपदान पवित्र नदियों के जल में, किसी भी कुंड में, सरोवर में या जहाँ पर भी पानी वगैरह भरने का स्थान हो वहाँ पर आप कर सकते हैं। और सुबह यदि आप दीपदान ना कर पाए तो शाम के समय आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन मुख्य तौर से 14 दीपों का दान किया जाता है। दान में 14 वस्तुओं का दान किया जाता है। दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। यदि आप 14 दीपकों का दान करना चाहते हैं तो सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मुख्य मंदिर में जलाकर रखें। इस दिन जो भी आप दीप जलाएं उन सभी में थोड़े थोड़े से काले तिल जरूर रखें। फिर आपको जिस भी दीपक का दान जिस भी पवित्र वृक्ष के नीचे या जहां पर भी मंदिर आदि में, गौशाला में करना हो वहीं पर जाकर उन दीपों को जलाना चाहिए। इन 14 दियों में सबसे पहला दीपक आपको घर के मंदिर में रखना है। दूसरा दीपक आप अपने घर की मुख्य दहलीज पर, घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर में जो भी पवित्र पौधे आपने लगाए हुए हैं जैसे कि तुलसी जी का, शमी का पौधा, वहां पर आप जलाएं। चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाएं और खास तौर पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से भी जलाना चाहिए। कदम का वृक्ष यदि आसपास हो तो वहां पर, गौशाला में आंवले का, वट वृक्ष, केले का पौधा, अशोक के पेड़ के नीचे वट वृक्ष हो, आसपास पानी का स्थान हो जैसे कि नदी, तालाब, कुंड, सरोवर हो। और अगर आपके आसपास नदी, तालाब आदि नहीं हो तो आप घर में भी
पानी भरकर उसमें दीपदान कर सकते हैं, जिसकी एक वीडियो मैंने बहुत पहले दीपावली के अवसर पर आपको बनाकर भी दिखाई थी। फिर भी एक बार और बता दूं कि आप एक परात में जल भरकर उसमें गंगा जल जरूर मिलाएं और उसमें आप काले तिल मिलाएं, रोली, अक्षत, कुमकुम और पुष्प मिलाएं। उसके बाद वहाँ पर आप चाहें तो दोने में या फिर मिट्टी का दीपक भी इस तरह से, ताकि पानी मिट्टी के दीपक में ना जाए, किसी परात में भी दीपक जलाकर रख सकते हैं। इसे गंगा जी में दीपदान करने का महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। आसपास चौराहे पर आप जहाँ जहाँ अंधेरी सुनसान जगह हो वहाँ पर भी दीपक जलाकर रख सकते हैं। इस रात को अपने घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, खासतौर पर दीपक जलाकर रखना चाहिए। क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है, जिसे खिचड़ी के नाम से भी मनाया जाता है, तो इस दिन खास तौर पर उड़द की दाल से बनी हुई खिचड़ी आपको खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करनी चाहिए और बांटनी भी चाहिए, दान भी करना चाहिए। इस दिन काले तिलों का विशेष रूप से महत्व है। दान की सामग्री में हल्दी, काले तिल, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। हो सके तो भरपेट भोजन भूखे लोगों को करवाना चाहिए। आज के दिन पुण्य काल में किए गए दान का कई गुना अर्थात सहस्त्रों गुना पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव के सामने जल लेकर दान देने का संकल्प भी लेना चाहिए। हाथ में जल या पुष्प रखें और फिर कुछ न कुछ दान देने का संकल्प भी जरूर लें। इस दिन परिवार के हर सदस्य को यदि हो सके तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि आसपास पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो सभी को चाहिए कि आज के दिन नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। फिर एक चौकी पर साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाकर सबसे पहले उस पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। तांबे के एक लोटे में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर जल के लोटे में एक सिक्का, सुपारी और लौंग डालकर आपको उसके ऊपर आम या अशोक के पल्लव रखने चाहिए। गंगा जल आप चाहे तो सारा भर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल और सादा जल मिलाकर भी आप लोटे के अंदर भर सकते हैं। उसके ऊपर आपको दीप कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणपति भगवान की, भगवान विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। आज के दिन आपको अपने घर की जितनी भी मूर्तियां हैं उन सभी को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। मूर्तियों के साथ साथ यदि तस्वीर हो तो किसी भी पुष्प की सहायता से आप उन सभी मूर्तियों को, तस्वीरों को गंगा जल से स्नान का भाव करते हुए स्नान कराएं। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें आज के दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान करके हो सके तो नए वस्त्र धारण कराने चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। साथ में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग अपने सभी आराधित देवी देवताओं को, अपने कुल देवी देवताओं को अर्पित करने चाहिए। इस दिन खास तौर पर जो लोग कर सके उन्हें हवन भी करना चाहिए और हवन में भी तिलों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इस दिन रंगोली बनानी चाहिए। आसपास शिव मंदिर में, अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के मंदिर में अबीर और गुलाल का और पुष्पों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या खास चीज़ें आज के दिन जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आज के दिन पवित्र नदियों में या गंगा जल से स्नान करना बहुत ही शुभ रहता है। इसके अलावा शनिदेव की पूजा करना, शनिदेव को काले तिल, सरसों का तेल अर्पित करना, शनिदेव के मंदिर में एक दीपक जलाना बहुत ही शुभ रहता है। आज के दिन आपको तिलों का, गुड़ का या तिल से बने हुए लड्डुओं का, गर्म वस्त्रों का, कंबल का, शहद का, गुड़ का, घी का दान भी करना चाहिए। इसके अलावा खिचड़ी का दान इस दिन करना चाहिए। परिवार में यदि बहुत ज़्यादा परेशानियां लगी रहती हों या घर परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा अक्सर बीमार रहता हो तो ऐसे में उनके हाथ से कुछ ना कुछ दान करवाना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करें। दान हमेशा किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जिसके लिए आप निर्धन जरूरतमंद व्यक्तियों को दान की सामग्री दे सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए क्योंकि पर्व है तो खास तौर पर हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी तरह का तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन इस दिन घर में नहीं होना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि या शेविंग वगैरह इस दिन नहीं करनी चाहिए। और इस दिन हर प्रकार के जुए, नशे या बुरे कामों से, हर प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी आज के दिन आप कर सकते हैं। क्योंकि रविवार के दिन मकर संक्रांति है तो ऐसे में एक प्रश्न लोगों के मन में ये जरूर होगा कि रविवार का दिन है तो जब हम जल अर्पित करते हैं तो क्या इस दिन हम तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, ना ही आज के दिन तुलसी दल तोड़े जाते हैं। तो यदि आप भगवान विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्हें भोग में तुलसी दल तो जरूर अर्पित किए जाते हैं, जिसके बिना वो अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही आप तुलसी दल भी तोड़ कर रख सकते हैं।
शनिवार के दिन तुलसी दल तोड़ें, जल भी अर्पित करें, लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित ना करें। केवल सुबह और शाम तुलसी जी के पौधे में एक दीपक जरूर जलाएं। रविवार के दिन भी तुलसी जी के पौधे में दीप जलाया जाता है। खास तौर पर मकर संक्रांति का दिन है तो सभी पवित्र पौधों के साथ ही आपको तुलसी जी की पूजा भी बिना छुए, तुलसी जी को बिना स्पर्श किए जरूर करनी चाहिए। अब जानते हैं आज के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में और राहु काल के समय के बारे में। 15 जनवरी रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:57 और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक, जो कि सुबह स्नान और सुबह की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में की गई पूजा को भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के समय माघ के महीने में कहते हैं कि सभी पवित्र नदियों के जलों में स्वयं देवी देवता स्नान करने के लिए आते हैं। इसलिए इस समय किए गए स्नान से सभी पापों का भी नाश हो जाता है। अभिजीत मुहूर्त जो कि शुभ मुहूर्त रहता है वो दोपहर 12:14 से 12:57 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में भी संक्रांति का दान आदि कर सकते हैं। अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 12:32 से 2:15 तक, जो कि शुभ मुहूर्त है, लेकिन राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। इस अशुभ मुहूर्त में आप किसी भी तरह का पूजा पाठ या दान इत्यादि कार्य करने से जरूर बचें। एक बात का और विशेष ख्याल रखना चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद किसी भी तरह का दान करने से बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तो आप भूखे लोगों को सूर्यास्त के बाद भोजन करा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके अन्न, धन या फिर किसी भी प्रकार का, चाहे वो तिलों का, गुड़ का दान हो या खास तौर पर हल्दी का दान हो, उसे दान देने से बचना चाहिए। ये थी मकर संक्रांति की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व की जानकारी। आज के दिन जो कथा सुनी जाती है उसके लिए आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मकर संक्रांति की कथा भी जरूर सुनिएगा।